सत्य के साथ। गर्मियों ने दस्तक दे दी है और इस दस्तक के साथ ही साथ बीमारियों बढ़ने का जो खतरा है वो लगातार रहता है। इस पर बात करने के लिए कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या हैं, हमारे साथ में इस वक्त प्रमुख चिकित्सा अध्यक्ष कोरोनेशन हॉस्पिटल के डॉक्टर NS तोमर साहब हैं। आइए उनसे आपकी सेहत के बारे में जानते हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएं उनके मातहत यहाँ पर दी जा रही हैं, जिससे कि हम एक गर्मियों में अपने स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रख सकें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे भारत नेटवर्क। नमस्कार, थैंक यू डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी मैंने बताया कि गर्मियों की शुरुआत हो गई है और इसके साथ ही साथ तमाम तरह की बीमारियां जो मौसम पे आधारित है, एनवायरनमेंट बदल रहा है, इसको लेते हुए आपकी क्या तैयारियां हैं? क्योंकि आप पूर्व में भी जो आप काम चल रहे हैं लगातार वो तो हो ही रहे हैं, लेकिन खास तौर से मौसम को फोकस करते हुए आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, मौसम गर्मियों में स्पेशली एक्चुअली गर्मियों में बीमारियां इतनी हो जाती है कि सबसे पहले तो वाटर बोर्न डिजीज जो होती है सबसे ज़्यादा, उल्टी हुआ, दस्त हुआ, मलेरिया है और ये डेंगू है, ये सब। क्योंकि ये सब डेंगू तो हालांकि अभी बरसात जैसे शुरू नहीं हुई, लेकिन फिर भी दस्तक, क्योंकि मच्छर होते हैं तो दस्तक दे ही रहे हैं अभी भी। हालांकि हमारे यहाँ भी कोई डेंगू कैसे पेशेंट आए नहीं है। तो गर्मियों में हम ये कि भाई मेन चीज़ तो बासी खाना और ये खाना, इस चीज़ को सब अवॉइड करें। पानी ज़्यादा पिएं, गंदे पानी से दूर रहें, गंदा पानी ना पिएं, क्योंकि ज़्यादातर गर्मियों में जितनी बीमारियाँ होती है वो सब खाने और पानी से वाटर बोर्न डिजीजेज होती है। मतलब कहने वाला आप कह रहे हैं कि डेंगू के पेशेंट अभी नहीं आए? डेंगू के अभी नहीं, अभी कोई मरीज तो नहीं मतलब क्या आया। इस वक्त क्या देहरादून में डेंगू का मच्छर काट नहीं रहा है? देखो, मुझे नहीं लगता कि नहीं काट रहा है काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो डेंगू एक्चुअली बेसिकली जो इसका मच्छर होता है साफ पानी में वो रहता है बेसिकली। तो हम तो ये कहेंगे भाई, क्योंकि डेंगू आना है ही, तो मैं तो सबको ये एडवाइस करूंगा कि घरों के पास अपना जो भी है साफ पानी ना कलेक्ट होने दें। और ये भी तो हो सकता है कि आपके जो पूर्व में प्रयास है, आपने लोगों को इतना समझा रखा है कि लोग डेंगू को पनपने नहीं दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो पनपने वाली बात तो ये है कि देखो मच्छर तो आना ही है, लेकिन ये है कि अभी जून भी नहीं आया, क्योंकि जून के लास्ट वीक में दस्तक दे सकते हैं। जब बरसात शुरू होती है तभी इसका ज्यादा वो प्रकोप होता है डेंगू का, स्पेशली डेंगू यार मलेरिया हुआ, इन चीजों का तब होता भी ज्यादातर। अभी तो बिल्कुल हीट ऐसी चल रही है, तो ऐसे में जब ये क्या क्या मॉस्किटोज वगैरह भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं इतना ज्यादा टेम्परेचर में। तो अभी जैसे जैसे हीट कम होगी वैसे जैसे तो थोड़ा पानी और बरसात शुरू हो जाएगी, तो अभी ये इस तरह की जो भी मॉस्किटो बोर्न डिजीज है अभी हमारे पास ज्यादातर नहीं आए हैं। बीमारियों अक्सर जो है छोटे बच्चे, जो उनके इम्यूनिटी पावर जो होता है थोड़ा सा हम लोगों की अपेक्षा कम होता है, तो उनको जल्दी पकड़ता है। तो इन बच्चों को उनको देखते हुए आपके यहाँ स्पेशल कोई ऐसा वार्ड है या बच्चों की चिकित्सा सुविधा के लिए क्या आपके यहाँ सुविधाएं हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो 3 पीडियाट्रिशियन है, हमारे यहाँ बच्चों के डॉक्टर हैं, बच्चों के वार्ड्स हैं, ठीक है। और बच्चों में मैं वही जो कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, बच्चों में सबसे खराब होता है उल्टी दस्त, जिसमें बच्चों के जब पानी का शरीर का पानी निकल जाता है तो क्या करते हैं, बच्चों को पहले घर पे ही रखेंगे। जब तक पानी इतना लॉस हो जाता है तो हॉस्पिटल आते हैं, तो उसमें मैनेजमेंट में बहुत डिफिकल्टी आती है हमारे पीडियाट्रिशियन को। मेरा कहना मतलब ये है कि देखो, बच्चों को पहली बात यह है कि अगर उल्टी दस्त होती है तो पानी तो क्या पिलाएं ही, लेकिन हॉस्पिटल जरूर कंसल्ट करें। और हमारे हॉस्पिटल में 3 पीडियाट्रिशियन है, ऐसे कोई नहीं। क्योंकि होता क्या है कि लोगों को कम जानकारियां होती हैं, ORS का घोल बताया जाता है कि लेकिन कब देना है, कितना देना है, उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, तो इसमें इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखो, ऐसा ORS का ऐसा नहीं हो, पैकेट्स आते हैं, फिक्स आते हैं। बच्चों के लिए उसकी अलग डोज होती है, उसमें बना होता है, उसमें सिंबल बना होता है कि भाई बच्चे को जितना पिलाना है, कितनी एज का बच्चा है, 2 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का, तो उसके हिसाब से आधे गिलास के साथ इतना मिलाना है, तो फिक्स होता है वो। लेकिन उसको इतना कि भी पानी वानी भी उबला हुआ होना चाहिए, उबाल के ठंडा करें। ये नहीं कि सिंपल पानी ले लिया, बस चला कुछ इधर से आप वो कर रहे हैं, तो चला बैक्टीरिया जा रहे हैं उसी में। यस, तो बॉइल्ड वाटर है, उसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए कि कब पिलाना है, कितना पिलाना है। कभी ओवर कर दिया तो उससे भी दिक्कत हो। देखो, ओवर तो एक्चुअली मुंह से ज्यादा ओवर नहीं जाता है जी। अगर मुंह से पी रहे हैं कोई बच्चे तो ज्यादा ओवर होने के चांसेस उसमें नहीं रहते, तो या तो उल्टी कर जाएगा या कर जाएगा। ओवर होने का चांस होता है जो ग्लूकोज चढ़ाते हैं, उसमें कभी कभी किसी बच्चे को ओवर हो जाता है, ऐसा नहीं है उसमें। और बच्चे को जब प्यास खत्म हो जाएगी तो अपना भी पीना नहीं करेगा, पीना बंद करेगा।
हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं इतनी अच्छी हैं, बेहतर सरकारी जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी सेवाओं को पूरी जिम्मेदारी के साथ अंजाम देते हैं। लेकिन कभी कभी होता है क्या है कि किसी के घर में कोई बीमारी हुई तो हम चले गए अपने बगल के झोला छाप डॉक्टर के यहाँ, उनसे इलाज करा लिया। तो ऐसे में आपका क्या कहना है कि जब कोई आपके यहाँ बीमारी के ऐसे सिम्टम्स नजर आए तो अपने जिला अस्पताल या योग्य अपने सरकारी डॉक्टरों पर ही भरोसा करें? देखिए मैं तो यही एडवाइस करूंगा भाई, मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूं, मैं तो कहूँगा भाई झोला छाप डॉक्टर से बचिए आप जी, ठीक है। और बच्चों में तो स्पेशली बच्चों का फीवर वगैरह बिल्कुल लाइटली ना लें, उसमें थोड़ा सा आए तो जैसे हमारा जिला अस्पताल है, दुनिया भर की डिस्पेंसरी है साइड में, तो वहाँ सब जगह स्पेशलिस्ट हैं। और देहरादून तो एक ऐसी जगह है कि ये तो मेडिकल साइंस का ऐसा हब बन गया है। तो इमरजेंसी सेवाओं में आपके किस तरीके के अलर्ट्स रहते हैं? इमरजेंसी सेवाएं हमारे यहाँ बिल्कुल अलर्ट रहती हैं, सारे सब कुछ हमारे यहाँ 24 आवर्स, खास तौर से किस तरीके के उसमें ज्यादा केसेस आते हैं इमरजेंसी? ज्यादातर मोस्टली कभी एक्सीडेंटल्स आ गए, कभी कभी कुछ पॉइजनिंग से आ जाते हैं, जनरली तो इमरजेंसी यही होती है। और बाकी कभी मैं बताया जैसे कभी उल्टी दस्त हो गया किसी को बहुत ज़्यादा तो वो भी इमरजेंसी में आते हैं। अच्छा दूसरी बात की गायनी हमारे पास जो डिपार्टमेंट है फीमेल गायनी, उसमें तो इमरजेंसी होती है। उसमें तो जो भी जिसको भी दर्द होगा गर्भवती महिला को उसको तो हॉस्पिटल आना ही है। उसके लिए भी हमारे पास विशेष सुविधा है, उनके लिए एक सरकारी एम्बुलेंस तो चलती है, भाई आप फोन मिलाइए उनको कांटेक्ट कीजिए। मतलब जब अगर मान लीजिए घर में कोई हमारी माता बहन है उसको लेबर पेन हो तो आप 102 फोन कर सकते हैं। यस 102 को कांटेक्ट कीजिए, आप पूरी तरह निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क है। आपको एम्बुलेंस लेके जाएगी, हॉस्पिटल छोड़ देगी, ठीक है। या फिर उसका मैनेजमेंट होता है कि भाई ऑपरेशन करना है कि नॉर्मल हो जाएगी कि, तो सब कुछ हमारे यहाँ पूरी सुविधा है, तो कोई नहीं। तो आमतौर पे सिजेरियन केस? यस सिजेरियन तो बहुत सिजेरियन होते ही हैं हमारे यहाँ, सिजेरियन तो काफी होता है, आवश्यकता पड़ने पर ही तो होता है। बिल्कुल नहीं, नॉर्मल डिलीवरी की आप कोशिश करते हैं? नहीं बिल्कुल, पहले तो नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करते हैं, लेकिन आजकल एक्चुअली क्या होता है पब्लिक को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो चाहता है कि नहीं नॉर्मल ही हो। कभी कभी क्या होता है पता चला बच्चे का साइज बड़ा है और माँ का जो पेल्विक छोटा है, नहीं जी ड्यू टू मेडिकल कंडीशंस उसको समझते नहीं हो। कभी क्या होता है अंदर पानी लीक हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है उसमें, लेकिन वो कहेंगे नहीं जी कराओ, फिर ऑपरेशन के लिए तब होंगे 2-3 घंटे बाद जब बच्चे को नुकसान पहुंच जाएगा। तो कुछ थोड़ी सी चीजें ऐसा है जो पब्लिक को समझनी चाहिए कि भाई डॉक्टर अगर एडवाइस कर रहा है तो सेफ्टी के लिए कर रहा है, क्योंकि सिजेरियन एक ऐसी चीज है जिसमें 2 जानें होती है, एक माँ और बच्चा, जिसको हम बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत कॉशियसली लेते हैं। ठीक है, मैं तो एनेस्थेटिस्ट हूँ, मैं बेसिकली मेरी स्पेशलिटी है, तो हम तो यही देखता हूँ, तो यही तो मैं बहुत समझाता हूँ जैसे आते पहाड़ के लोग कि भाई अगर डॉक्टर कह रहा है तो करवा लीजिए। इसमें आपने हमको डरा दिया, बता दिया एनेस्थेटिक है, ज्यादा गंभीर कोई ऐसा सवाल पूछे तो पता चला हमें बेहोश कर दिया। नहीं देखिए अभी इस समय मैं एनेस्थेसिया काम नहीं कर रहा हूँ। हाँ जब मैं ओटी में जाता हूँ अगर वहाँ मुकाबला होगा तो वहाँ कर सकते हैं। हमारा मुकाबला मैं नहीं चाहूंगा कि आपका मुकाबला हो ओटी में हमारा साथ, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे ऐसी बीमारी दे कि आपको बेहोश करना पड़े। जी खैर ये बात होगी। लेकिन ये देखा जाता है कि अक्सर अगर हम जो बाहर प्राइवेट डॉक्टर्स की अगर बात करते हैं तो हमारे यहाँ कोई गर्भवती महिला अगर होती है तो आमतौर पर वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरियां नहीं होती है, वो सब सिजेरियन प्राइवेट में अक्सर जहाँ देखो वहाँ ये सुनने को मिलता है सिजेरियन हुआ। देखिए वहाँ भी एमबीबीएस एमएस होते हैं, हमारे यहाँ भी एमबीबीएस एमएस होते हैं, उन पर आप सवाल नहीं उठाना चाहेंगे? देयर नो क्वेश्चन, इस पे कोई सवाल क्यों नहीं होता है। देखिए जिसका सब कुछ नॉर्मल है उसका नॉर्मल होना चाहिए ना, कोशिश करते हैं उनका नॉर्मल होना चाहिए। चलिए आपने थोड़ा बहुत इशारा कर दिया है और आप इस पे कोई कमेंट्स नहीं करना चाहेंगे। लेकिन आजकल इस जमाने के हिसाब से आजकल क्या है, महिला भी कब पढ़ी लिखी है, 2 बच्चे पैदा करना चाहती है, ठीक है, लाइन तो लगानी नहीं है, ठीक है, तो क्या करती है क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी से सिजेरियन इज बेटर। एक तो दर्द नहीं है उसमें, नॉर्मल डिलीवरी बहुत टफ होती है, बहुत कठिन होती है, बहुत दर्द सहना पड़ता है महिला को। सिजेरियन में क्या है कुछ नहीं, आना सुन करना कटाक से बेबी आउट। तो ज्यादातर कई मरीज कई महिला अपने आप से चाहती है, यस कई महिला ऐसी होती है जो अपना सीधा के भाई मेरे को 2 बच्चे पैदा करने, 2 ऑप्शन से कराओगे छुट्टी, मुझे नहीं दर्द से। तो इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक खुद जिम्मेदार है कि वो खुद चाहता है। यस। अच्छा जब कोई गर्भवती महिला आई आपके यहाँ और उसकी डिलीवरी हो गई तो उसे कितने दिन हॉस्पिटल्स में रखा जाता है और उसके साथ साथ उसकी चिकित्सा सुविधाओं के साथ में ही क्या क्या पोषण के आहार सरकार द्वारा वो आपके यहाँ उसको दिए जाते हैं? नहीं यार देखो हमारे यहाँ सारा सब कुछ अवेलेबल है, प्रोटीन हाई प्रोटीन वगैरह सब कुछ अवेलेबल है हमारे यहाँ, दूध वगैरह सब कुछ है। और गर्भवती महिला नॉर्मल डिलीवरी होती तो उसको 3 दिन हम रखते हैं, ऑपरेशन होता तो उसको 7 दिन तक भी रखना पड़ता है जिसका ऑप्शन होता है, तो उस दौरान फ्री टॉनिक वगैरह सारी मेडिसिन वगैरह सब हमारी होती है वो। ठीक है, आपने तमाम बातों पे हमें जानकारी तो दी, लेकिन
प्रोग्राम के अंत में हम चाहेंगे कि हमारे न्यूज़ वायरस नेटवर्क की तरफ से आप जनता से उसके बेहतर स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कोई अपील करना चाहें, जैसा कि मौसम की आप देख ही रहे हैं, तो कोई अपील कर दीजिए। अपील में यही, मैं पब्लिक को यही कहना चाहूँगा कि गर्मियों का जैसे मौसम है इस समय, सबसे पहले तो ये है कि दिन में देखो उल्टी दस्ती थोड़ी, लू भी तो एक चीज़ होती है, गर्म हवाई लग गई, पता चला किसी को स्ट्रोक हो गया ज़्यादा गर्म, तो गर्मियों में कम से कम बाहर निकले, ठीक है। और पानी का सेवन खूब करें, जितना हो, बिना प्यास के पानी जरूर पिए, ठीक है। और साफ पानी पिए, गंदगी से बचें, बासी खाने से बचें, बस मैं यही एडवाइस करना चाहूँगा। बाकी स्वस्थ रहें, सब मस्त रहें, क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा स्वस्थ रहें मस्त रहें, तो हम भी अगर स्वस्थ रहेंगे मस्त रहेंगे तो आपसे मिलते रहेंगे। बिल्कुल जी। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि कोरोनेशन हॉस्पिटल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर NS तोमर साहब ने आपको गर्मियों में क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए ताकि उससे कि हम बेहतर अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकें। कैमरामैन सुहेल सैफी और इमरान के साथ मैं देहरादून से मनीष चंद्रा। सत्य के साथ।